How are you? I hope you all will be good. Now, today we are going to learn about Hasya Ras व Raudra Ras. This is third part of this topic and we are going to learn हास्य रस. जहाँ किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है. इसका स्थायी भाव हास है. तो जब किसी व्यक्ति का विचित्र रूप, उसकी बातें या उसकी वेशभूषा को जब हम देखते हैं तब हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है जो हास्य का भाव होता है और इसी भाव को हास्य रस कहा जाता है. ठीक है. सो वी विल अंडरस्टूड दिस बाय वन एग्जाम्पल. तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप. घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता. तो इन पंक्तियों में एक हास्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है. ठीक है. अब हम हास्य रस के कुछ लक्षण भी समझ लेते हैं कि किस तरह से किन अवयव या लक्षणों के होने पर हम इसको पहचान सकेंगे. तो हास्य रस के कुछ लक्षण या अवयव इस प्रकार हैं. स्थायी भाव. किसी भी रस का मुख्य भाव स्थायी भाव होता है जिसके कारण ही उस रस की उत्पत्ति होती है. तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है. विभाव, जैसे कि हम रस के अंगों में समझ चुके हैं. स्थायी भाव के बाद विभाव आता है. विभाव में आलंबन और उद्दीपन दो विभाव माने जाते हैं. आलंबन अर्थात जिसको देखकर या जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन होते हैं. तो विचित्र आकृति या हंसाने वाली वेशभूषा या क्रियाएं करने वाला व्यक्ति, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति भी हास्य का पात्र होता है. तो ये व्यक्ति आलंबन विभाव कहलाएंगे. उद्दीपन को भी हम पहले ही समझ चुके हैं रस के अंगों में. तो उद्दीपन वे होते हैं जो उस भाव को और अधिक तीव्र कर देते हैं अपनी विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा. तो उस व्यक्ति की विचित्र और हास्यास्पद क्रियाएं अर्थात जिसको देखकर हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, जब वही व्यक्ति कुछ अजीब सी विचित्र क्रियाएं करने लगता है तो ये भाव और तीव्र हो जाता है. ये उद्दीपन कहलाएगा. अनुभव अर्थात हाव भाव, जो व्यवहार हम करते हैं उस रस के उत्पन्न होने के बाद, जैसे ठहाके लगाकर हंसना, मुस्कुराना, आंखें बंद हो जाना, ताली बजाना आदि क्रियाएं. ठीक है. संचारी भाव, हर्ष, आनंद, अश्रु, स्नेह, ये सारे भाव इस रस की उत्पत्ति के बाद हमारे आंतरिक मन में उत्पन्न होते हैं. संचारी भाव हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो क्षणिक भाव होते हैं. किसी रस की उत्पत्ति के बाद कुछ समय के लिए हमारे मन में आते हैं. ठीक है. रौद्र रस. किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है. इसका स्थायी भाव क्रोध है. अर्थात जब मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है. उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे. तो इन पंक्तियों में क्रोध का भाव अर्जुन के मन में जागा है. उन्होंने श्री कृष्ण के जो वचन सुने उनको सुनकर उनके मन में क्रोध का भाव जागा और वो अपना सारा मोह भूलकर अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए अपने हाथों को मलने लगते हैं. तो यहाँ पे अर्जुन के मन में क्रोध का भाव जाग रहा है. अब हम रौद्र रस के कुछ लक्षण समझेंगे. रौद्र रस के अवयव या लक्षण. इनका स्थायी भाव क्रोध है. विभाव, अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी व्यक्ति जिसके लिए मन में क्रोध जाग रहा है. ठीक है. उद्दीपन, निंदा, कठोर वचन, अपमानपूर्ण शब्द, अनिष्ट कार्य आदि जो हमारे भाव को और तीव्र करते हैं. अनुभव, हमारा हाव भाव या फिर हमारा व्यवहार. आंखें क्रोध से लाल होना,
भौहें चढ़ाना, दांत पीसना, अस्त्र शस्त्र चलाना या शत्रु को ललकारना। ठीक है, जो भी हम क्रोध में आने के बाद क्रियाएं करते हैं वो सभी हमारे अनुभाव होते हैं। संचारी भाव उग्रता, भावेश, चपलता, उत्सुकता आदि। तो ये सभी लक्षण रौद्र रस के होते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दीज बोथ काइंड्स ऑफ रस। नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क। निम्न पंक्तियों में रस पहचान कर उस रस के लक्षण लिखने हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें इन पंक्तियों में रस पहचानना है, उसके बाद उसी रस के सारे अवयव या जो लक्षण आपने भी समझे हैं इसी तरीके से उस रस के लक्षण या अवयव लिखने हैं। सो फर्स्ट, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि सम, विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में रस पहचानिए और उसके लक्षण लिखिए। नेक्स्ट, लाला की लाली यों बोली, यदि सारा खाना ये चढ़ जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इन पंक्तियों में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ है। यदि आपने ध्यान से सुना है देन आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड दिस। सो स्टूडेंट्स, डू दिस होमवर्क in your fair notebook, and in next part we will learn about next kinds of ras. Thank you. Have a nice day.